दोस्तों नमस्कार। मैं नवनीत मिश्रा आप सभी लोगों का पी नेक्स्ट लाइव चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने अपनी क्लास में संविधान सभा के अधिवेशन की बात किया था। आज हम लोगों ने जो टॉपिक लिया हुआ है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये है संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं उसके विषय में। तो आइए देखते हैं कि ये संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं ये कहाँ कहाँ से और क्या क्या चीज़ें भारत पे ली गई। संविधान के विदेशी स्रोतों में जितने भी इम्पोर्टेंट हैं यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है बनते हैं, चाहे फैक्ट के रूप में चाहे कॉन्सेप्ट के रूप में। इसे जानना बेहद आवश्यक है। आइए देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत और भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों में सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन से या यूनाइटेड किंगडम से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो जब हम अपनी शासन व्यवस्था को पढ़ते हैं तो सबसे पहले ही आप देखेंगे संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन, उसके बाद विधि का शासन, उसके बाद विधि के समक्ष समता। एक और टॉपिक अगर देखें तो राष्ट्रपति का संसद में पहला भाषण और न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। दोस्तों ये महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं ये विधि के ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधि के समक्ष समता, राष्ट्रपति का संसद में पहला जो उद्बोधन होता है वो, न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया। इसके अलावा हम देखते हैं अगर अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। अमेरिका के संविधान से तो मौलिक अधिकार सबसे पहले ये है। और विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। उसके बाद आप देखेंगे तो न्यायिक पुनरावलोकन।
ये तीन चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें अमेरिकी संविधान से ली गई हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद और एक और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, प्रस्तावना का पहला शब्द है हम भारत के लोग। दोस्तों, ये सभी प्रावधान जो हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का ये जो पहला ही शब्द है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बाकी और विशेष शब्दावली जिस देश के संविधान से ली गई है उसको हम देखते हैं। आइए और अन्य देशों के विषय में देखें। इसके अलावा अगर बात करें आयरलैंड के संविधान की, आयरलैंड के संविधान की अगर बात करें तो निदेशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान भी निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान यहां से लिया गया है। और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के कार्य और राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा में 12 व्यक्तियों को जो नामजद किया जाता है, 12 व्यक्तियों का मनोनयन 12 व्यक्तियों का मनोनयन ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया शब्द है। और आयरलैंड का जो संविधान है, आयरलैंड के संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के कार्य, राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा में 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत जो करता है, ये सारी चीजें आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। इसके अलावा अगर कनाडा के संविधान में देखा जाए तो आयरलैंड कनाडा का संविधान, कनाडा के संविधान से जो पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ली गई है वो है संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है।
अवशिष्ट शक्तियां, उसके बाद 7वीं अनुसूची के विषय, 7वीं अनुसूची के विषय भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। एक महत्वपूर्ण चीज इसमें और भी है, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। ये भी प्रावधान जो है कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। इसके अलावा यदि एक और इम्पॉर्टेंट चीज देखें तो केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन को अगर हम देखें तो ये कनाडा के संविधान से लिया जाने वाला शब्द है। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण देशों से लिए जाने वाले शब्द हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची के अलावा प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा, प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा ली गई है। इसके अलावा अगर ध्यान दें, पूर्व सोवियत संघ, आज का जो रूस है, पूर्व सोवियत संघ, इसे हम यूएसएसआर के नाम से भी जानते हैं। पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्यों का प्रावधान पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भी भारतीय संविधान में कुछ लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रणाली दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और अगर हम जापान से देखें तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है लिया गया है। ये जापान से लिया गया है। जर्मनी से आपातकालीन उपबंध लिया गया है।
जर्मनी से आपातकालीन उपबंध लिया गया है। तो ये विशिष्ट देश थे और इनमें से प्रत्येक से कुछ न कुछ चीज़ें भारत में ली गई हैं और एक बार इसे हम लोग फिर से देख लेते हैं। देखते हैं फिर से। दोस्तों, भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली इसलिए स्थापित की गई क्योंकि भारत सदियों से ही संसदीय शासन प्रणाली का अभ्यस्त था। ब्रिटिश सरकार ने हमारे ऊपर शासन किया हुआ था, इसलिए जब भारतीय संविधान बना तो ये पहले ही बात हो गई कि भारत में जो प्रणाली स्थापित होगी वो संसदीय शासन प्रणाली ही होगी। और उसके अलावा देखिए विधि का शासन है। जब हम मौलिक अधिकारों की बात करेंगे अनुच्छेद 14 से 18 तक में, तो अनुच्छेद 14 में पहले ही इसकी बात आ जाएगी कि विधि के समझ समता की बात आएगी और विधि का शासन जो है आएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति का संसद में पहला भाषण जब भी जो है हमारे यहाँ पहली बार संसद की बैठक होती है तो राष्ट्रपति का उद्बोधन होता है। ये चीज़ पहले जो है संसदीय परंपरा से ही हमारे यहाँ ब्रिटिश परंपरा से ही आई हुई है। और न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, हालांकि आप देख सकते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन या न्याय से संबंधित बातें अमेरिका के संविधान में है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया को जो फॉलो किया गया वो ब्रिटिश सरकार द्वारा फॉलो किया गया। एक चीज इसमें और हम ऐड कर देते हैं, एकल नागरिकता का प्रावधान भी हम ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही देखते हैं, जिससे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। दोस्तों, अगर अमेरिका की बात की जाए तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। विधियों का समान संरक्षण भी अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आएगा। विधि की समझ समानता और विधियों का समान संरक्षण, ये अनुच्छेद 14 के ही 2 सेक्शन है। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन मतलब जो है किसी मैटर पर अगर न्याय दे दिया गया है तो उसको फिर से रिव्यू किया जा सकता है, ये न्यायिक पुनरावलोकन। उसके अलावा उपराष्ट्रपति का जो पद है, यहाँ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो भी अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान का पहला शब्द प्रस्तावना का पहला शब्द हम भारत के लोग भी इसी से लिया गया है, अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। आगे अगर देखें तो आयरलैंड के संविधान निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 में स्थित है और संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक तत्व जो है वो आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ये हम लोग आगे संविधान के भाग में पढ़ेंगे। निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और निर्वाचन इसका कैसे होता है संविधान के भाग 5 में हम लोग देखेंगे। मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति का कार्य भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और जब हम लोग राज्यसभा पढ़ेंगे तो उसमें ये पढ़ेंगे कि भारत का जो राष्ट्रपति है, राज्यसभा के सभी सदस्यों में से 12 व्यक्तियों का मनोनयन करता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसके अलावा कनाडा से हमने जो संघीय व्यवस्था ली है, हमने अपने यहाँ शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के अंतर्गत किया है, और इसी प्रकार से हमारा जो शासन है वो चलेगा। तो इसलिए संघीय व्यवस्था जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसे हम अवशिष्ट विषय कहते हैं, ये केंद्र सरकार के नियंत्रण में होती है। ये आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। 7वीं अनुसूची के जो विषय हैं, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जितने भी विषय हैं ये हम लोग जो है कनाडा के संविधान के अंतर्गत देखते हैं। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित जो विधेयक होता है, कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिस पर राज्यपाल ये सोचता है कि इससे क्यों ना हम राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए भेज दें। आर्टिकल 201 के अंतर्गत ये प्रावधान होता है। तो राज्यपाल वाले जो है चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ेंगे संविधान के भाग 6 के अंतर्गत। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। केंद्र और राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन में हम लोग हम लोग इसके विधायी, कार्यकारी और इन सब संबंधों की बात करेंगे।
कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें इसमें समाहित हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखिए ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। समवर्ती सूची, भारत में सूचियों की कई, एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऐसी होती है जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये जो सूची है ये जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा, हम भारत के लोग शब्द को छोड़ करके प्रस्तावना की जितनी सारी भाषाएं हैं वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो जब हम मूल कर्तव्य की बात करते हैं, मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में हम लोग पढ़ते हैं 4A में। तो 4A के अंतर्गत हम लोग मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं और जिसकी संख्या पहले 10 थी अभी 11 हो गई है। तो ये पूर्व सोवियत संघ जो है वो आज का रूस समझ लीजिए, तो यहाँ से हमने लिया है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रणाली, भारतीय संविधान में जो भी संशोधन होंगे उसकी जो प्रक्रिया है आर्टिकल 368 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे और वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आपने देखा होगा पहले विधि के समझ क्षमता ब्रिटेन से लिया गया है, विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से लिया गया है। और इसे हम आर्टिकल 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के संविधान के भाग 3 में। आपातकालीन उपबंध, जब भी हमारे देश पर संकट आएगा ऐसी स्थिति में सारी शक्तियां राष्ट्रपति के अंतर्गत समाहित हो जाएंगी। तो इस प्रकार इसे आपातकालीन शक्तियां कहते हैं। तो ये जो प्रावधान है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है और ये हमारी राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत आएगा। इसमें हम लोग अनुच्छेद 352, 356 और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत विचार करेंगे। तो दोस्तों ये थे संविधान के विदेशी स्रोत। और आगे वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें P Next Live। तब तक के लिए नमस्कार।